यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए ये हमारी जो क्लास है 7th आपकी है, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। इसमें हमने 13 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस अपने कर लिया। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर हमारा 14 है। इससे पहले हमने क्लास 6 की साइंस अपनी कंप्लीट कर ली है। वो सारी वीडियो जो क्लासेस आपकी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियो देख सकते हैं, सारी क्लासेस आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमने 7th की किया, तो क्लास 6 और 7th की दोनों प्लेलिस्ट आपको अलग अलग आपको मिलने वाली है। चलिए अब अपने जो आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट, यानी विद्युत धारा और इसके प्रभाव हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो चैप्टर 14 है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, तो अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट। चैप्टर क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ये हमारा चैप्टर है। चलिए जिसमें हम विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका पहला टॉपिक आपका आता है। पहले टॉपिक में है कि विद्युत अवयव के जो प्रतीक है, तो विद्युत अवयव के प्रतीक क्या क्या आपके होते हैं। तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो इसमें जो सिंबल होता है प्रतीक यानी जो सिंबल है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इसमें पहला आता है आपका कि कुछ पहला पॉइंट है कि कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो कुछ जो सामान्य जो विद्युत अवयव होते हैं उनके जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनको सिंबलों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जो टेबल आपकी है उसमें कुछ विद्युत अवयव या उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। ये इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए जो प्रतीक है उसी का उपयोग करेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक पर आपको ध्यान देना है। जो विद्युत सेल है उसके प्रतीक, उसका जो सिंबल है उस पर आपको ध्यान देना है। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा आपकी है। चलिए जो इसमें आपका दिया गया है इसमें देखते हैं। अब आपका अगला पॉइंट आता है कि क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। जो विद्युत सेल आपकी होती है, तो आपको ये क्वेश्चन है बन रहा है कि आपको याद है कि जो विद्युत सेल होता है उसमें एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल आपका होता है। क्या होता है? एक धन टर्मिनल होता है, दूसरा ऋण टर्मिनल आपका होता है। तो बताइए इसमें आपको ये याद है कि इसमें जो टर्मिनल होता है वो एक धन होता है, एक ऋण आपका होता है। चलिए जैसे जो आपने इसमें विद्युत सेल जो होता है इसमें बोला गया है कि जो विद्युत सेल है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, क्या विद्युत सेल यानी जो इलेक्ट्रिक आपका होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है एक प्लस का साइन, आपको एक जगह पर आपको प्लस का साइन मिलेगा, दूसरी तरफ जो दूसरी साइड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल आपका रहता है। जैसे आपके घर में जो बैटरी होते हैं, बैटर होता है, उस पर भी क्या होता है दो टर्मिनल आपको मिलते हैं, एक प्लस का साइन वाला, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पर प्लस का साइन आपको मिलेगा, दूसरे पर आपको माइनस का साइन आपको मिलता है। तो प्लस और जो माइनस का आपको साइन मिलता है, ज़्यादातर जो इसको डिनोट किया जाता है रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन में आपका होता है। एक रेड होता है, एक ग्रीन आपका होता है जो डिनोट, तो एक तरफ आपका प्लस का साइन होता है, दूसरी तरफ आपका माइनस का साइन आपको मिलता है। तो अब आपका क्वेश्चन है, जो पहला पॉइंट इसमें आता है कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक सेल में जो लॉन्गर लाइन होती है, जो लंबी लाइन होती है, वो पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल क्या होता है, जो पॉजिटिव साइन आपका होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को जो इंडिकेट करती है। और जो छोटी व मोटी होती है, जो स्मॉल होती है और जो थिक होती है, वो किसको डिनोट करती है, वो करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ऋण क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल को ये डिनोट करेगी, माइनस को डिनोट करती है। स्विच के लिए जो स्विच होता है, जैसे आपके घरों में जो स्विचेस आपका लगे रहते हैं जिससे आप जो लाइटें होते हैं वो ऑन ऑफ करते हो, या फैन आपके होते हैं उनको ऑन ऑफ आप करते हो, तो स्विच के लिए क्या होता है ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में आपके दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार आपको निरूपित किए गए हैं।
परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी आपको दर्शाया गया है। तो अब पहले हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं, देन इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका जो सेल आपका है, यानी जो सेल होता है ये सेल आपका है। तो इस सेल से हम क्या जला रहे हैं, यानी जो बल्ब आपका होता है बल्ब को हम जला रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका एक वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो पिन आपकी यूज़ की गई है, पिन आपकी यूज़ की गई, यहाँ पर जो ताली है वो यूज़ की गई है। यहाँ पर देखिए इसको किस तरह आपको, यहाँ पर दो टर्मिनल आपके होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव टर्मिनल। तो दो टर्मिनल आपके यहाँ पर होते हैं, दोनों टर्मिनल। तो इस तरह आपका जो बल्ब है वो आपका जलाया जा रहा है। यानी आपका हाथ पूछा गया है कि इसमें कितना स्थिर है कि परीक्षण की व्यवस्था। तो इसका जो परीक्षण इसमें आपका किया जा रहा है, ये पिक्चर आप जैसे कि आप देख रहे हो, तो इसी पिक्चर से, ये पिक्चर जो है इसी पिक्चर से आपको देखना है। अब आता है अगला नेक्स्ट, एक और इसके जो पिक्चर है वो भी देख लेते हैं। दूसरी पिक्चर जो है देखिए, एक पिक्चर आपको यहाँ पर दी गई है, जो विद्युत परिपथ है उसके कुछ अवयवों के प्रतीक आपको दिए गए, सिंबल आपको दिए गए, कंपोनेंट आपको दिए गए, इलेक्ट्रिक के जो कुछ कंपोनेंट है उसका सिंबल आपको दिया गया। जैसे कि विद्युत अव आपके होते हैं, विद्युत जो अव है तो विद्युत अव जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके होते हैं, और ये सिंबल आपका है। जैसे विद्युत सेल होता है, जो आप सेल जैसे रिमोट में आप डालते हो, या फिर जो घंटा आप वॉल पर लगाते हो, दीवार पर आप जो घंटा लगाते हो, उन पर जो सेल लगाए जाते हैं, अलार्म में आपके जो सेल डलते हैं, तो उस तरह का, तो उसका जो सिंबल दिया गया आपको, इस तरह का आपका सिंबल रहता है। इसके बाद आता है जो विद्युत बल्ब आपका होता है, जो घरों में आप बल्ब जलाते हो, लाइट, यानी इस तरह का जो बल्ब आपका होता है। तो ये जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, इसका सिंबल आपका इस तरह का आपका होता है स्विच ऑन और स्थिति में। तो स्विच ऑन स्थिति में आपका जो होता है और ऑफ स्थिति इसमें आपका दिखाया गया है। तो स्विच जब ऑन होगा, जो स्विच ऑन होता है तो आपको इस तरह का आपका प्रतीक होगा, यानी दोनों जो वायर है देखिए यहाँ पर जो सिंबल होता है दोनों क्या है, जुड़े हुए आपके हैं। लेकिन अगर ऑफ स्थिति में होगा, अगर आपने स्विच जो है वो ऑफ कर दिया है, अगर आपने लाइटें जलाई है, लाइट जलाने के बाद क्या कर दिया, आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपने स्विच क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ की जब सिचुएशन आएगी, जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो पिन के माध्यम से आपको समझाया गया है, तो यहाँ से जो पिन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग आपका होगा। लेकिन जब हम बल्ब जलाते हैं उसमें दोनों वायर क्या हो जाते हैं, अटैच, यानी जो बीच में जो पिन आपका लगा होता है या धातु जो लगी होती है वो इससे अटैच होती है, तभी जो हमारा बल्ब है वो जल पाता है। इसी तरह जो आपका अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये जो धातु होती है, जो धातु लगी होती है, ये क्या हो जाती है, हट जाती है, दूसरे वायर से ये हट जाती है। इसका जो सिंबल है ये आपको दिखाया गया है कि दूसरे जो पिन होती है बीच में से क्या ये अलग हो जाती है, तभी जो क्या होता है, हमारा जो बल्ब होता है वो बंद आपका हो जाता है जब स्विच ऑफ होता है। इसके बाद है अगला जो सिंबल आपको दिया गया, बैटरी। जो बैटरी होती है, बैटरी किस तरह, देखिए एक तरफ आपको प्लस का साइन मिलेगा, एक तरफ तो आपको पिन आपको लगता है, जो सेल होता है एक तरफ आपका छोटा सा जो पिन होती है सेल की अपर का पार्ट जो होता है आपको दिखता है, और एक तरफ बैक का होता है। तो एक तरफ आपको प्लस का साइन मिलेगा, दूसरी तरफ आपको माइनस का साइन आपको मिलता है। तो यहाँ पर जैसे रिमोट में आप दो सेल आप डालते हो तो उसी तरह इसमें आपको दिखाया गया। इसके बाद आता है जो संयोजी तार होता है, तो वायर जो होता है, जो तार आप लगाते हो तो वायर का जो सिंबल होता है वो आपको दिया गया है। तो इस तरह आपको सिंबल इसमें डिनोट सिंबल जो है वो दिए गए हैं। ये पिक्चर आपकी थी। चलिए अब इसके जो पॉइंट है, पॉइंट एक एक करके हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो बताइए, आपको पता है कि जो बैटरी होती है वो क्या होती है। तो बैटरी जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो बैटरी के प्रतीक जो देखे हमने, सिंबल जो देखे वो अच्छी तरह आपने देख लिए है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि अब क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। तो जो बैटरी होती है वो क्या हो सकती है। पहला पॉइंट है, हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। यानी हमें जो बैटरी, यानी बैटरी को बनाने के लिए क्या हो सकता है, हमें जो एक से अधिक जो सेल होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, उनकी आवश्यकता होगी। अतः हम चित्र में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। या तो दो सेल ले ले या फिर दो से सेल, यानी दो आपके कंपेयर, दो जो है वो आपके ज़रूरी है, दो के बाद ही हम उससे ज़्यादा भी अपने ले सकते हैं, लेकिन दो कंपलसरी है, दो हो या फिर दो से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। यानी प्लस और माइनस को, यानी बीच में क्या होता है, इसमें वायर आपका जुड़ता है तो दोनों को क्या करता है वो जोड़
जोड़ता हुआ आपका चलता है। जैसे जो आपके घरों में इन्वर्टर आपके लगे होते हैं बैटरा, तो बैटरी में भी आपको 2 टर्मिनल आपको मिलता है, प्लस और माइनस का, और दोनों क्या होता है, दोनों पर आपको एक एक चिमटे आपको नजर आते हैं और बीच में एक आपका वायर जाता है जो दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो इसी तरह आपका बताया गया है कि रन टर्मिनल में संयोजित किया जाता है। इसके बाद है 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गया आपका, ट्रांजिस्टर होता है, रेडियो होता है, खिलौने जो टॉय होते हैं, या टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तो उसमें हमें सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो रिमोट जो घरों में आपके टीवी होते हैं उन्हें चलाने के लिए रिमोट आपके होते हैं, तो रिमोट में जो आपके सेल यूज़ करते हैं, तो सेल हो गए, या जो टॉर्च आती है या रेडियो जो आती थी, तो रेडियो में आपका यूज़ होता है। खिलौने तो जो खिलौने आपके होते हैं जलने वाले, उनमें भी क्या होता है, आपकी बैटरी लगी होती है। तो उन सभी में क्या होता है, बैटरी का यूज़ आपका किया जाता है। इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जा सकता। तो कुछ इस तरह के भी आपके हैं कि जिसमें यानी इसमें क्या जो होते हैं, एक के ऊपर इस तरह एक सेल आपका यहाँ पर हो गया, दूसरा सेल इसी से अटैच आपका होता है। लेकिन कुछ जो रिमोट आपके होते हैं, रिमोट में क्या होता है, एक सेल आपका यहाँ पर लगेगा, दूसरा सेल आपका इधर लगता है, यानी उसमें इधर इधर आपका टर्मिनल रहता है। तो इसमें 2 इस तरह आपके अटैच होते हैं। और जो बैटरी आपका जो 2 सेल या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको इस तरह दो तरह से जो आपके सेल होते हैं, बैटरी जो होते हैं वो अटैच होती है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेल को ही, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया, कि दूसरे से सटा कर ही रखा जाता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट आपका, चलिए पहले देख लेते हैं इसकी जो पिक्चर है, पिक्चर देख लेते हैं, देन अगला पॉइंट अपना देखते हैं। देखिए ये क्या है, 2 सेलों की आपको बैटरी दिख रही है। ये कितने सेलों की बैटरी है, 2 सेलों की आपको बैटरी दिख रही है। और यहाँ पर नीचे क्या है, 4 सेलों की आपको बैटरी दिख रही है। यानी क्या है, ये 2 अटैच आपके हैं, इसी ये आपके 4 अटैच है। तो 2 या 2 से अधिक आपके हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, अगले पॉइंट में है कि सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं। जो सेलों का जो टर्मिनल होता है उसको किस तरह से अटैच करते हैं। पहला पॉइंट है कि किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से आपको देखना है। जहां पर आपको बैटरी यूज लगानी है, बैटरी लगानी है, यानी बैटरी लगाने का जो होल्डर होता है उसको आपको पहले ध्यान से देखना है। प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है। तो इसमें क्या होता है, एक मोटा तार आपका होता है या फिर धातु की जो पत्ती आती है वो आपकी लगी होती है। जैसे आप रिमोट आपका होता है, सेटअप बॉक्स का आपका रिमोट होता है, या फिर जो टीवी का रिमोट होता है, उसमें आप देख सकते हैं जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के रन टर्मिनल से जोड़ता है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग में रखने से उद्देश्य से आपकी जो सहायता के लिए प्राय इन पर क्या होता है, प्लस या माइनस चिन्ह भी आपके अंकित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि बैटरी बनाते समय, जब बैटरी बनाते हैं तो उस समय हम सेलों को कैसे संयोजित करते हैं। तो सेल जो लगाते हैं वो किस तरह हम जो सेल है वो अटैच करते हैं। पहला पॉइंट है कि लकड़ी के एक गुटके, जो लकड़ी का एक गुटका होता है, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले, जो रबड़ का जो छल्ला होता है या धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहे। 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के रन टर्मिनल से क्या हो सके, संयोजित हो सके, जुड़ सके। आगे आता है इसके बाद अगला पॉइंट कि सेल होल्डर की जो धातु होती है वो 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए क्या है, तैयार हो जाएगी, रेडी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो प्रतीक आपने है, जो सिंबल देखे, उनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख आपको खींचना है। या पहली जो है वो जानना चाहती है कि क्या जो ट्रैक्टर होते हैं या जो ट्रक आपके होते हैं या इन्वर्टर में उपयोग होने वाली जो बैटरियां होती है उनमें वह भी क्या सेलों से बनी होती है। तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं, फिर इन्हें जो बैटरी है वो क्यों बोला जाता है। चलिए इससे पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं किस तरह का सेल होल्डर आपका बना सकते हो।
बैटरी बनाने के लिए क्या आप दो सेलों को एक साथ संयोजित कर सकते हैं। तो दो सेलों को एक साथ संयोजित यानी ये देखिए यहाँ पर दो सेल आपके हैं, तो ये एक टर्मिनल आपका इधर होगा, एक इधर, तो बीच में एक जो तार होता है वो दोनों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। एक आप जो अब आपको बल्ब जलाना है तो एक आपको जो बल्ब का तार होता है यहाँ पर आपको जोड़ लेना है, दूसरा आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, तो आपको जो बल्ब होगा वो जल जाएगा। इसी तरह आपका दूसरा आपको दिया गया है, इसी तरह आप दूसरे में अटैच कर सकते हो, या तो आप यानी किधर से भी आप इनको अटैच कर सकते हो, यानी दोनों एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अब आता है इसके बाद अगला जो सेल होल्डर रबड़ के छल्लों से आपको बनाना था, तो इस तरह की जो धातु होती है ये इसकी बात की गई है, ये दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। और बीच में ये दोनों जो सेल आपके होते हैं ये किससे, यानी छल्ला, जो रबड़ का छल्ला आपका आता है तो उससे ये जुड़े हुए हैं। और बीच में यानी दोनों तरफ क्या एक वायर, एक तार आपका निकाला हुआ है, इससे दोनों तरफ आप क्या लगा सकते हो। जो बल्ब आपका होता है, बल्ब के होल्डर में जो वायर होते हैं, तो बल्ब को जलाने के लिए या फिर जो हल्की मोटी जो मोटर होती है, जो छोटी छोटी जो मोटर होती है, जैसे गाड़ी आपकी जो खिलौने में आती है, तो उस तरह की आप इनमें अटैच करके उन तारों को वो जल जाएगी आपकी। तो इस तरह आप इस सेल होल्डर अपना क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है दूसरा, यानी एक और तरह का जो आपका सेल होल्डर आता है, जो आपने रिमोट में अपना देखा होगा या फिर जो टॉय वगैरह आपके आते हैं उनमें आपका सेल होल्डर होता है। आपने जो सेल होल्डर देखा होगा जो अलार्म में आपका होता है, या फिर जो आपके घरों में जो दीवारों पर आप जो घंटे लगाते हो, जो घड़ी आपकी दीवारों पर लगी रहती है, वॉल वाली जो वॉच आपकी होती है, उसमें भी आपको जो होल्डर मिलेगा वो इस तरह का आपको होल्डर मिलता है। तो इस तरफ क्या होता है, देखिए इस तरफ ये जो धातु आपकी होते हैं एक तरफ आपका, तो इस तरह ये आपका दोनों तरफ क्या होते हैं, जुड़ी आपकी होती है, जो दोनों सेलों को बीच में से जोड़ी रखती है, जिससे जो आपका जो घंटा होता है, जो घड़ी आपकी होती है दीवार वाली, या फिर जो अलार्म आप लगाते हुए जो रिमोट होता है, तो वो क्या करता है, काम करना आपका स्टार्ट कर देता है जब जो सेल आपके डले हुए होते हैं। तो इस तरह आपको सेल आपके डालने होते हैं, इस तरह आपका जो होल्डर होता है जो आपका मिलता है। तो इस तरह का आपका सेल होल्डर होता है, और दो दूसरे तरह का जो हम सेल होल्डर इस तरह भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको अभी दिखाया था। अब आता है आपका कि जो ट्रक के जो बैटरी होते हैं, या जो ट्रक में लगे होते हैं, ट्रैक्टरों में जो बैटरी होते हैं, या फिर जो घर में आपके इन्वर्टर वाले जो बैटरी होते हैं, उन्हें बैटरी क्यों कहते हैं, तो उन्हें क्यों बैटरी बोला जाता है। इसके बाद है, देखिए आपके घरों में जो बैटरा या फिर जो ट्रकों में बैटरा होता है वो इस तरह का आपका बैटरा होता है, इस तरह आपका जो बैटरा होता है। तो ट्रक की बैटरी आपको इस तरह की आपको दिखाई देगी। अब हम इससे चलिए इसे जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अपना करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आ जाएगा। इससे पहले क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते। चलिए नेक्स्ट आपका ये एक्सपेरिमेंट है कि चित्र जो पिक्चर आपने देखी उसमें दर्शाए अनुसार, तो पिक्चर के अनुसार क्या करना है, आपको विद्युत परिपथ आपको बनाना है। अपने कक्षा जो 6 थी उसमें इस प्रकार के परिपथ का उपयोग किया था, जहां पर आपने एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था, यानी बल्ब को जलाने के लिए हमने जो प्रोसेस किया था क्लास 6 की इसमें बात की गई है, जहाँ पर हमने जो बल्ब है, जहाँ पर हमने बल्ब में या तो पिन अपनी रखी थी या फिर कीला रख सकते थे, या फिर हम जो अदर जो धातु आपके होती है चाबी वगैरह हम रख सकते हैं, जिससे क्या करते हैं जो धातु होता है करंट आपका फ्लो होता है, उसमें क्या होता था करंट आपका हो जाता है। तो दोनों तरफ उसमें वायर अटैच कर दी जाती थी और जो आपका जो बल्ब था वो जल जाता था। तो धातु का काम वो करती थी। इसके बाद है अगला पॉइंट, क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, जो बल्ब होता है वो तभी जलेगा जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जब जो स्विच होता है वो ऑन की, यानी दोनों तरफ जो तार होते हैं वो क्या होता है जुड़े आपके होते रहते हैं। जो हम धातु बीच में यूज करते हैं तो उस धातु पर दोनों तरफ के जो वायर होते हैं वो अटैच होते हैं, यानी बल्ब का भी और बैटरी का भी जो धातु होता है वो अटैच होता है, तभी वो बल्ब हमारा यानी जल पाता है। स्विच जो होगा ऑन की सिचुएशन में हमारा बल्ब जलेगा। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है, उजाला हो जाता है, दीप्त जल जाता है। इस विद्युत परिपथ की जो प्रतिलिपि होती है वो अपनी नोटबुक में आपको बनाना है। विविध विद्युत अवयव के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींच सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रतीक आपके हैं जो सिंबल होते हैं उसका उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इजी आपके लिए होगा। इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। अब आता है अगला कि क्या चित्र में दिखाए गए, क्वेश्चन है कि क्या चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। तो जो आपको पिक्चर दिखाई गई है इसमें जो बल्ब आपका है वो जलेगा।
बल्ब। अब आपका अगला पॉइंट है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता था परिपथ बंद हो। बल्ब एक पतला तार होता है, तो बल्ब में जो बल्ब आपके होते हैं, जो बल्ब आप जलाते हैं उसमें क्या होता है, पतला सा आपको तार दिखाई देता है जिन्हें तंतु कहते हैं या फिर फिलामेंट उसको बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, या तो तंतु बोला जाता है या फिर फिलामेंट उसको बोला जाता है। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इससे क्या होता है, विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होगी, जो लाइट होगी वो इसमें जाएगी, तभी ये क्या होगा, जलेगा। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है, जो आपका वो पतली सी आपको जो पतला सा तार आपको दिखता है बल्ब के अंदर, वो क्या होता है, वो फिलामेंट आपका होता है। अगर वो टूट जाता है बाय चांस, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, बल्ब आपका नहीं जलता, तो वह क्या होता है, फ्यूज आपका हो जाता है। जैसे आप बोलते हो कि बल्ब क्या है, फ्यूज आपका हो गया। इसी तरह आगे आपका है कि ध्यान आपको देना है कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। यानी जो बैटरी है उसमें जो दोनों टर्मिनल आपके होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों में क्या होती है, जो लाइट आपके होते हैं वो पूरी तरह से इसमें जाती है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तब तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ क्या होता है, अधूरा आपका रहता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम जो प्लग अपना है, जो स्विच हमारे घरों में जो बोर्डों में स्विच होते हैं, अगर हम उन्हें ऑफ कर देते हैं तो विद्युत धारा जो लाइट होती है उनकी सप्लाई बंद हो जाती है और जो हमारी लाइटें हैं वो ऑन नहीं होती। यानी जो लाइटें लगाए रखते हैं हम, वो जल नहीं पाती, क्योंकि हमने जो स्विच है वो क्या क्या है, ऑफ किया हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ तक जो बल्ब आपका है वहाँ तक लाइट नहीं पहुँचेगी, लाइट नहीं पहुँचेगी तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इसके बाद है आपको जो चेतावनी दी गई है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें है कि विद्युत मेंस में से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुए। तो विद्युत मेंस में जो संयोजित दीप्त होते हैं उन्हें आपको विद्युत बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, उनको आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, तो कभी उसको छूकर नहीं देखना चाहिए। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है। यह अत्यधिक तप्त, जैसे जो बल्ब होता है जब जलाए रखते हैं हम तो क्या हो जाता है, बल्ब आपका गर्म हो जाता है, तब आपका जो हाथ है वो जल सकता है। तो आपका जो हाथ होता है वो जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करे। तो विद्युत जो मेंस होते हैं, जो मेंस आपके लगे होते हैं, या फिर जो इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। आपको विद्युत आघात लग सकता है, यानी आपको हानि पहुंच सकती है, बिजली का करंट आपको लग सकता है जो घातक आपके लिए हो सकता है। यह सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर सुझाए गए जितने भी एक्टिविटी आपको दिए गए, यहाँ पर आपको जो विद्युत सेल आपके होते हैं उन्हीं का आपको यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि यदि बल्ब का तंतु टूट जाए, ये जो बल्ब का जो तंतु होता है, जो बल्ब के बीच में आपको दिखाई देता है, ज़्यादातर जो बल्ब आपका 10 रुपये में आपका आता है, तो 10 रुपये वाला जो बल्ब आपका आता है, जो येलो कलर की जो लाइट आपकी देता है, तो उस वाले बल्ब की इसमें बात की गई है। तो वो अब तो जो बल्ब आपके आ रहे हैं, चलिए इसमें जो बल्ब होता है इसमें आपको तंतु जो होता है वो टूट जाता है, हल्का सा इसमें तार आपका रहता है बीच में, तो वो जब टूट जाता है तो क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब क्या हो गया, फ्यूज आपका हो जाता है, दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो जला, यानी ज़्यादा टाइम से अगर जो बल्ब है वो जला हुआ आपका है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो गर्म आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, देखिए ये आपकी पिक्चर है, तो यहाँ पर जो क्या है, बल्ब आपका जल रहा है। अगर हमने जो ये पिन आपका यूज किया गया है, ये पिन अगर हम इस पॉइंट से अगर पिन को हटा दे तो स्विच कैसा होगा, आपका ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ होते ही क्या हो जाएगा, जो बल्ब आपका जल रहा है ये बंद हो जाएगा। तो बल्ब जला हुआ जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, बंद आपका हो जाएगा, तो स्विच ऑफ हो गया। तो इसी तरह अगर ये दोनों पॉइंट आपके अटैच है, दोनों पॉइंट, तो स्विच ऑन है और बल्ब आपका जल जाएगा। और जो आपको बल्ब आपका दिख रहा है, इसके बीच में जो ये तंतु आपको जो फिलामेंट आपको दिख रहा है, अगर इसका जो तार है वो दोनों सिरों से हट जाता है, यानी एक सिरा इसका हट जाता है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो जब बल्ब फ्यूज होगा तो एक जो तार होगा इसमें जो फिलामेंट आपको पतला सा दिखता है, ये दूसरे पॉइंट से दूसरा जो सिरा है उससे हट जाता है, तभी क्या होता है, जो बल्ब हमारा होता है फ्यूज आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आता है, चलिए ये आपका आरेख आपको दिख रहा है, जिसमें जो पिक्चर आपको दी गई है इसमें विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिक आपकी होती है, विद्युत परिपथ का ये आरेख आपका दिया गया है। तो ये आपका आरेख होता है जिससे ये आपका दोनों यानी प्लस और माइनस क्या होता है, इसमें आपका ये करंट आपको दिखाया गया है, जो प्रतीक जो सिंबल आपके थे उसी से ये आपका बनाया गया है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट,
चलिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यानी क्या है, जो लाइट आपकी सप्लाई हो रही है, स्विच ऑन की सिचुएशन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, और जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, जो स्विच आपका है वो ऑफ आपका दिख रहा है, क्योंकि ये अलग है। यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट आपके हैं, तो दोनों एक सिरे से जब ये हट जाएगा तो स्विच क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑफ की सिचुएशन, यानी जो बल्ब आपका है वो नहीं जलेगा। जब स्विच ऑफ आपने कर दिया तो इस टाइम पर क्या होता है, इस सिचुएशन में एक जो पॉइंट आपका, जो बीच में आपका जो फिलामेंट आप लगा, जो फिलामेंट यानी जो धातु आप यूज़ करते हैं, तो धातु जब यूज़ करते हैं तो वो धातु क्या होगी, एक सिरे से जब हट जाएगी दूसरा सिरा उस पर अटैच नहीं होगा, तो उस टाइम पर जो बल्ब होगी, जो लाइटें आपकी होते हैं वो नहीं जलती है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जो विद्युत धारा उसका तापीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका अगला पॉइंट है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहला पॉइंट है, एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। एक विद्युत परिपथ आपको बनाना है। ये जो एक्टिविटी है केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में आपको रखना है, यानी स्विच ऑफ की सिचुएशन में आपको रखना है। क्या बल्ब दीप्त होता है, बल्ब को छूकर आपको देखना है। तो जब स्विच ऑफ की सिचुएशन में होगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ में अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए तो बल्ब जो होगा गर्म आपका पाएगा। अब आता है अगला पॉइंट आपका कि क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि आप इसमें कोई भी आपको जो अंतर है वो आपको अनुभव होगा। तो अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जब जो बल्ब होगा वो स्विच ऑफ आपका होगा, यानी स्विच ऑफ की स्थिति में जो बल्ब होता है वो नहीं जलेगा और जो बल्ब होता है वो आपका ठंडा मिलेगा। लेकिन जब स्विच ऑन आपने कर दिया और कुछ टाइम के लिए आपने वो बल्ब है वो जला दिया, तब जो बल्ब होगा वो आपको गर्म आपको मिलेगा। अब आपका अगला पॉइंट इसमें आता है कि स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर आपको देखना है। सावधान, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। तो स्विच को आपको ऑन की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रखना है। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। जो सेल आपने लगाया वो क्या हो सकता है, इसमें दुर्बल आपका हो सकता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, जो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो इसमें एक्सपेरिमेंट है कि विद्युत परिपथ आपको बनाना है। जो विद्युत परिपथ है वो आपको बनाना है लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर, नाइक्रोम जो तार होता है उसका एक टुकड़ा लेकर आपको करना है। इसे 2 किलो के बीच आपको बांधना है। जो 2 कील आती है उसके बीच में आपको इसको बांधना है। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधनों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को फिर आपको क्या करना है, स्पर्श करना है, छूकर आपको देखना है। अगला पॉइंट है, अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा आपको प्रवाहित करनी है। कुछ सेकंड के पश्चात तार को आपको स्पर्श करना है। कुछ सेकंड के बाद क्या करना है, आपको जो तार है, जो वायर है, उसको टच करना है। इसे अधिक समय तक आपको पकड़े मत रखें, यानी अधिक समय तक आपको ये जो तार है वो आपको टच करके नहीं रखना है, पकड़े नहीं रखना है। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श आपको करना है। फिर दोबारा से जो तार है, जो वायर है, उसे आपको टच करके देखना है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। जब जो वायर से क्या होता है, जो तार आपके घरों में लगे होते हैं, जो वायर आप लगाते हो बिजली के, तो वहां पर क्या होता है, जब वह स्विच ऑन यानी जब लाइट आई रहती है उस टाइम पर क्या होता है, तार जो होते हैं वो गर्म आपके हो जाते हैं, तप्त आपके यानी गर्म आपके हो जाते हैं। तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, यह आपका होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब आपका अगला पॉइंट आता है इसमें कि क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधन का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे साधनों की एक सूची आपको बनानी है, एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने कमरों को गर्म करना तथा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तो इन सभी में क्या होता है, जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, उसकी एक कुंडली होती है। तार
तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब इन साधितों को विद्युत मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न जो लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। जैसे जो आपके घरों में जो फिटिंग हुई रहती है, तो फिटिंग में क्या होता है, तारों का आपका जो जाल बुना रहता है, तो वो क्या होता है, स्विच से आपका अटैच रहता है। जब आप स्विच ऑन या ऑफ करोगे तो जो लाइटें होती है आपके घरों की, वे आपकी ऑन ऑफ आपकी होती है। जब उन स्विच ऑन हो जाएगा तो वे जल जाएगी, जब ऑफ आपका रहता है तो वो आपकी बंद हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट इसका पॉइंट कि विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजित तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। तो विद्युत परिपथ को जो जोड़ने वाले जो प्रयोग में जो हम तार लगाते हैं, जो वायर लगाते हैं जिनसे वो अटैच रहते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, गर्म आपके नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधितों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में क्या है कि कुछ वायर इस तरह के भी रहते हैं जो जल्दी क्या हो जाते हैं, जो आपके गर्म हो जाते हैं कि आसानी से वो दिखाई देते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा जो वायर आपके आते हैं, जो तार आती है, वो भी तो तार कुछ तार इस तरह के रहते हैं जो जल्दी क्या होते हैं, गर्म होने के बाद हल्की सी आपको पिघलनी सी आपको लगती है, यानी पिघलाहट सा उसमें आ जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसमें आपका है अगला पॉइंट कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। तो दीप्त होकर क्या करते हैं, वो प्रकाश यानी उजाला जो है, रोशनी जो है वो आपकी देने लगते हैं, तो वो जलने जाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन इसमें बनता है बुझो, जो पूछ रही है कि बुझो पूछ रही है कि विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहले ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी इमर्शन जो हीटर होता है या हॉट प्लेट होती है, या विद्युत स्त्री गीजर जैसे विद्युत केतली होती है, या हेयर ड्रायर आपका होता है जिससे आप बाल सुखाते हो, जैसे विद्युत साधनों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधन का अवयव देखा है? अब आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला पॉइंट, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन था इसमें बताया गया है कि जो तार जो वायर आप यूज़ करते हैं, अगर आपने वो वायर लंबे यानी विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें पहुंच रहा है, तो तार अगर ज़्यादा देर तक क्या होगा, इतना अधिक आपका तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है कि वो कभी कभी क्या होता है, पिघलकर भी आपका टूट जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या यह संभव है कि तार पिघलकर टूट जाए, आइए इसका परीक्षण करें। तो ये भी इसमें पूछा गया है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी संभव है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं कि जो तार होता है वो पिघलकर टूट जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपने देखी भी होगी कि तार कभी कभी आपका पिघलकर टूट जाता है। तो इसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जिस विद्युत परिपथ का आप उपयोग अपने क्रियाकलाप जो एक्टिविटी में किया था उसे फिर से आपको बनाना होगा, उसे फिर से आपको यूज करना है, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का आपको यूज करना है। यहाँ पर क्या करना है, सेल के स्थान पर आपको 4 सेल आपको लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात ऊर्न स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधनी होगी। इस्पात ऊर्न के जूने का जो प्रयोग प्राय रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है। जो जूना आप यूज़ करते हो, जहां यानी बर्तन साफ करने के लिए जो इस्पात वाला जो जूना आप यूज़ करते हो वो आपको लेना है, तथा यह किराने की दुकान पर भी आपको उपलब्ध होता है। यह आपको जो किराने की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है, जो कमरा आपका है, रूम आपका है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक जो फैन है वो आपका चल रहा है तो उसका स्विच आपको ऑफ करना होगा, बंद करना होगा। इस कुछ समय के लिए क्या करना है, उसको बंद कर देना है। फिर क्या करना है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करना है, फिर कुछ टाइम बाद उसको स्विच ऑन आपको कर देना है। इस्पात ऊर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से आपको परीक्षण करना है, नोट कीजिए कि क्या होता है, फिर आपको नोट करना है कि क्या होगा। अगला पॉइंट आता है कि क्या इस्पात ऊर्न का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है। तो क्वेश्चन बनता है, जो आपने इस्पात ऊर्न या का जो तार लगाया या फिर जो लड़ी है वो पिघलकर टूट जाएगी।
तो इसमें सबसे पहले आपको सावधानी दी गई है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो सावधानी आपको बरतनी है। कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपका जो मेन बोर्ड आपका रहता है, जहाँ पर जो सारे वायर आपके अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर आपको कभी भी खुद से अपनी जो जांच पड़ताल है वो नहीं करनी चाहिए। खुद से जो वायर है वो आपको नहीं देखने चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली जो दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज़ों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो आपके जो दुकान आपकी रहती है, जो इलेक्ट्रिक की जो दुकानें आपकी रहती है, शॉप रहती है, तो वहाँ पर जाकर आप उनमें कंपेयर कर सकते हैं। जो फ्यूज़ जो बल्ब होते हैं, जो फ्यूज़ आपके हैं, तो उनमें आप वहाँ पर जाकर कंपेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो विशेष जो पदार्थों के बने जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, जब उनमें ज़्यादा जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आपका आ गया, तो उस टाइम पर क्या होता है, वे जल्दी ही जो शीघ्र ही क्या होता है, पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो इन जब जो ये तार होते हैं, इन तारों का जो यूज़ है वो किन में किया जाता है, जो आपके घरों में आप फ्यूज़ आपके लगे होते हैं, जिससे जो लाइट आपकी ज़्यादा आती है तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, आपके उड़ जाते हैं। तो फ्यूज़ उड़ने में इन तारों का, इन वायर का आपका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे जो आपका घर का जो ज़्यादा आगे की यानी जो लाइट होती है, वहाँ पर आपकी जो सप्लाई होती है, जो सारा आपका इलेक्ट्रिक सामान रहता है वो आपका बच जाता है। फ्यूज़ उड़ जाने से आपके सारे जो इलेक्ट्रिक आपके जो सामान रहते हैं वो आपके बच जाते हैं। इसके बाद आपका है अगला पॉइंट कि सभी भवनों में जो जितने भी भवन होते हैं उसमें प्रत्येक विद्युत परिपथ में क्या होता है, फ्यूज़ लगाए जाते हैं। तो फ्यूज़ आपके लगते हैं जब जो लाइट ज़्यादा आपकी आती है उस टाइम पर, तो क्या होता है, फ्यूज़ आपके उड़ जाते हैं, इसीलिए ये फ्यूज़ आपके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतिरिक्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्युत धारा का जो यानी सुरक्षा सीमा से जब ये अधिक आपकी आ जाती है तो तार क्या हो जाते हैं, अधिक आपके गर्म हो जाते हैं। अधिक गर्म होने के बाद क्या होती है, तो उन तारों में आग भी आपकी लग जाती है। तो ये भी आपने देखा होगा जब तारों में आपकी आग लगती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है, अगर परिपथ जो आपके घरों में जो फ्यूज जो है वो आपके लगे हुए हैं सभी जगह, तो फ्यूज लगने का क्या कारण है, तो फ्यूज आपके लगेंगे तो वो तार जो होगा वो पिघल जाएगा, जिससे परिसर टूट जाएगा, जिससे क्या होता है, परिसर जो होगा टूट जाएगा, यानी जो लाइट होगी वो आगे आपकी सप्लाई नहीं होगी घरों में आपकी, यानी फ्यूज उड़ने के बाद आपके घर में अंदर लाइट नहीं आएगी। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है। अतः जो फ्यूज आपके लगाए जाते हैं वो सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, जो विद्युत परिपथ की क्षति या संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी आपके घर को बचाते हैं, आपके घर में जो सामान आपका इलेक्ट्रिक रहता है उसको बचाते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला पॉइंट कि लघुगतन यानी शॉर्ट सर्किट होता क्या है। जो शॉर्ट सर्किट आपने देखा होगा, तो लघुगतन या शॉर्ट सर्किट किससे बोला जाता है। चलिए अब आपका देखते हैं सब जो फ्यूज़ आपके लगे होते हैं, तो किस तरह के जो फ्यूज़ है आपके घरों में लगाए जाते हैं। पहले फ्यूज़ इसमें पिक्चर आपने देख लेते हैं, देन अगला जो लघुगतन शॉर्ट सर्किट हम पढ़ेंगे। देखिए इस तरह का जो फ्यूज़ होता है ये आपके घरों में आपको लगा हुआ मिलेगा। तो जब जो लाइट जो होती है वो ज़्यादा आपके आते हैं उस टाइम पर जो ये फ्यूज़ आपके लगा होता है, तो इसमें जो बीच में ये आपका जो दोनों टर्मिनल को जोड़ता है, ये टर्मिनल वाला जो तार है, ये वायर होता है, ये क्या हो जाता है, ये आपका टूट जाता है। यानी ये टूटने के बाद आपके घर में जो लाइट होते हैं वो सप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी सेफ्टी करता है, इसलिए जो फ्यूज़ होता है वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरे तरह का जो फ्यूज़ होल्डर होता है उसे भी देख लेते हैं। ये आपका होता है जो विद्युत फ्यूज़ या फिर फ्यूज़ होल्डर आपका होता है। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपका होता है या फ्यूज़ का जो होल्डर आपके लगे होते हैं, तो इस तरह का भी आपका होता है। चलिए ये फ्यूजेज होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपके हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला पॉइंट हमारा अब है लघुगतन या शॉर्ट सर्किट होता क्या है। लघुगतन या शॉर्ट सर्किट की इसमें बात की गई है कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। पहला पॉइंट है इसमें विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में पार पर सीधा संपर्क हो जला होता है। ऐसा टूट फूट हो अथवा तारों के विद्युत वेपन के हटने के कारण हो सकता है। इसे लघुगतन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे क्या होता है, लघुगतन या जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आपका हो जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से जो सॉकेट आपका होता है उससे कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिधारण हो सकता है।
नेक्स्ट आता है आपका अगला पॉइंट, हमने जो समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है अति भारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो फ्यूज होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। चित्र जो पिक्चर है, हाँ वो आपने अपने पिक्चर देखी तो दो तरह के आपने पिक्चर देखी, तो इसी में आपका जो घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज आपके दर्शाए गए हैं। चित्र में दर्शाए गए फ्यूज़ों का जो व्यापक उपयोग है वो विद्युत साधनों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के उपयोग के लिए कैसे करें इसके बारे में हमने सीखा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी है। जो विद्युत धारा है उसके अन्य प्रभाव या इफेक्ट भी आपके होते हैं, तो अन्य कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ या विच्छेद जो एमसीबी आपकी होती है, एमसीबी भी इसमें आपका लगाया जाता है। उपयोग जो है इसका निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो एमसीबी जो लगाई जाती है इसका जो उपयोग है वो क्या हो रहा है, डेली आपका बढ़ता जा रहा है। तो डे बाय डे इसका जो है इसे यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। तो फ्यूज के स्थान पर अब एमसीबी आपकी लगी होती है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। तो ये इस तरह आपके अटैच होती है एमसीबी। जब ज़्यादा लाइट आपकी आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, आपकी स्विच ऑफ आपके हो जाते हैं और लाइट जो होती है सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी। आप इन्हें फिर विच्छेदक से ऑन कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं आप, जब इसे दोबारा से यानी अपने आप क्या कर दोगे, ऑन आपको करना पड़ेगा तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डिब्बे पर भी आईएसआई का चिन्ह जो है वो अवश्य आपको दिखाई देगा। तो आईएसआई का जो चिन्ह होता है वो इस पर एमसीबी पर आपका बना होता है। एमसीबी की फुल फॉर्म होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो फुल फॉर्म आपकी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीबी की आपकी फुल फॉर्म होती है, जो अब जो यूज़ की जा रही है फ्यूज़ की जगह पर एमसीबी आपकी यूज़ की जाती है। तो एमसीबी होती किस तरह की है, चलिए इसकी भी पिक्चर देखते हैं। देखिए इस तरह की आपकी एमसीबी होती है, ये क्या है एमसीबी आपकी होती है। तो ये एमसीबी अब यूज़ की जाती है। तो फ्यूज़ की जगह पर मोस्टली जो यूज़ हो रही है ये एमसीबी आपके है। तो ये जब होती है ये यानी लाइट आपकी आती रहती है तो ये ऑन आपकी रहती है। जैसे ही जो लाइट का जो फ्लो होता है वो एकदम आपका तेज़ आपका हो जाता है, तो लाइट जो होती है जो वोल्टेज है वो इंक्रीज आपकी होगी। ज़्यादा वोल्टेज में जब लाइट आती है तो ये अपने आप जो एमसीबी है वो गिर जाएगी। तो इसके बाद क्या होता है, लाइट की जो सप्लाई है वो आपके घर में अंदर आपकी नहीं जाएगी। तो दोबारा से जब आप क्या करोगे, जब इसे ऑन करोगे तब जो लाइट है वो आपकी सप्लाई होगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला पॉइंट, देखिए इस तरह आपको जो आईएसआई वाला जो चिन्ह इसमें बोला गया है तो ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। ये चिन्ह आपका बना होता है एमसीबी में, तो ये चिन्ह आपको इसमें दिखाई देगा एमसीबी में। चलिए अब इसके में आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट आता है जो सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। इसके लिए जो सावधानी है वो क्या क्या आपको रखनी है कि सदैव जो आईएसआई वाले चिन्ह वाले उचित फ्यूज हो जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग आपको करना है। यानी जिस पर आपको आईएसआई का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल बना होता है, वही आपको यूज़ करने, वही आपको लगानी है। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यानी जहाँ पर आपको फ्यूज लगाना है या तो फिर आप एमसीबी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसके अदरवाइज यानी आपको ना तो कभी वहाँ पर तार लगाना चाहिए या फिर जो धातु आपकी होते हैं जो मेटल वगैरह आप यूज़ करते हो तो मेटल भी आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना है, उससे भी आपको हानि पहुँच जाएगी। तो तार या धातु का आपको यूज़ नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि नोट में आपको दिया गया कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, जब हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो नापदीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। क्या देता है, ये ऊष्मा देता है, ऊर्जा आपका देता है। इसका अर्थ है कि प्रयुक्त का विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा प्रतिदीप्त लैंप सीएफएल इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ रहा है। तो अब क्या, जो हम घरों में जो यूज़ कर रहे हैं, जो बल्ब हम लगाते हैं वो एलईडी बल्ब का हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन पहले जो बल्ब हमारे होते थे, जो 10-10 रुपये में आपके बल्ब मिलते थे, वो बल्ब हम यूज़ करते थे, जिसकी जो लाइटें होती थी वो येलो कलर में आपकी होती थी, जिसमें जो तंतु आपका यानी फिलामेंट आपका रहता था। जो फ्यूज़ यानी जब फिलामेंट होता था आपका बीच में से या टूट जाता था तब क्या होता
होता था, जो बल्ब आपका था वो लाइट नहीं देता था, यानी फ्यूज आप उस बल्ब को बोलते थे, जब जो फिलामेंट आपका होता, जो तंतु होता था वो दूसरे सिरे से हट जाता था। इसी तरह आपका है कि एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सहनत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में IFT बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हो रहा है और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। तो LED बल्ब को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। LED बल्ब अब आपके घरों में ज़्यादा यूज़ आपके हो रहे हैं, LED बल्ब का ज़्यादा यूज़ आपका चल रहा है। अब आपका अगला पॉइंट है, ऐसे विद्युत साधन तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। नेक्स्ट है अगला पॉइंट कि भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों का मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। नोट है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL के बारे में जो CFL का जो पारा होता है उसका वाष्प होता है जो एक की विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो जो आपके घरों में बड़ी बड़ी जो लाइट आपकी लगी रहती है, जिसमें आपका जो पाइप तरह का जो पाइप की टाइप का क्या होता है वो CFL आपका यूज होता है, वो क्या होता है आपके लिए हार्मफुल होता है। तो उसमें क्या होता है वो एक विषैला आपका होता है। तो जो उसमें पारा लगा होता है CFL में, वो पारा क्या होता है, पारा जो होता है वो वाष्प आपका होता है। तो पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला आपके लिए रहता है, क्या रहता है, ये विषैला होता है। तो इसीलिए जो बल्ब आप यूज कर रहे हैं वो बल्ब आपके आ रहे हैं, LED बल्ब को हम ज़्यादा यूज इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलिए इसके बाद आपका अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा है उसका जो चुंबकीय इफेक्ट आपका, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अब आपका है, तो इसमें पूछा गया मैग्नेटिक करंट ऑफ, मैग्नेटिक जो करंट होता है, मैग्नेटिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट है उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी। जो आप माचिस आपने यूज़ कर ली, तो माचिस यूज करने के बाद जो डिब्बी आपकी बचती है, तो डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। तो कार्डबोर्ड आपको क्या लेनी है, ट्रे आपको लेनी है। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटे, फिर क्या करना है, इसके चारों ओर यानी चारों तरफ आपको चुगर देखो क्या करना है, इसके जो विद्युत के यानी इलेक्ट्रिक जो तार आपके होते हैं, वायर होते हैं, उसको आपको लपेट देना है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई आपको रखनी है, यानी जो ट्रे आपकी है खाली, यानी माचिस की जो डिब्बी आपके होते हैं, तो माचिस की डिब्बी में जो आपके हैं तो भीतर एक छोटी सी जो चुंबक होती है, छोटी सी मैग्नेट आपको रखनी है। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित आपको करना है। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करते हैं उसे आपको नोट करना है। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक आपको लगानी है। देखिए क्या होता है, अब आपको देखना है कि क्या होगा। अब आपका अगला पॉइंट है, अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को आपको ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर आपको लाना होगा। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है। तो पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन आगे के हम पॉइंट इसमें देखेंगे। देखिए ये जो माचिस आपकी होती है, जो ऊपर का कवर आपका रहता है उसे आपको हटा देना है। नीचे जिसमें आपकी माचिस की जो तिल्ली होती है वो रखी रहती है, वो आपको लेनी है। और इसमें क्या रखना है, आपको जो मैग्नेट आपका होता है, मैग्नेट आपको रखना है छोटी, यानी छोटी चुंबक आपको इसमें रख देनी है। देन आपको इस सर्किट आपको तैयार करना है। तो सर्किट आपको क्या करना है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सिचुएशन में आपको देखना है कि जो मैग्नेट की जो सुई है वो किस तरफ आपको दर्शाती है, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्शन आपको नोट करनी है। तो इसमें आपको एक बार आपको ऑन की सिचुएशन में रखना। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है इस पिक्चर में, आपको क्या है, जो स्विच है ये आपका ऑफ आपका है। जब आपका ऑन होगा, यानी जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये इससे अटैच आपका रहेगा। जब इससे अटैच हो जाएगा तो स्विच आपका ऑन रहेगा। जब आपसे इससे ये हट जाएगा तब आपका स्विच जो होगा वो ऑफ आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों डायरेक्शन जो आपकी है वो आपको नोट करनी है कि स्विच ऑफ की सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है और स्विच ऑन की सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको नोट करना है। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद, तो इस पिक्चर के बाद हमारा जो पहला पॉइंट बनता है कि इस प्रक्रिया को कई बार आपको दोहराना है। तो जो प्रोसेस आपने देखा है माचिस की डिब्बी वाला, ये प्रोसेस आपको कई बार आपको रिपीट करना है। यह प्रयोग का संकेत देता है, जो प्रयोग आप कर रहे हो तो ये संकेत क्या दे रहा है, तो साइन क्या दे रहा है आपको। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होता है। जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेट की जो सुई है वो कैसी होती है, लघु चुंबक आपकी होता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर, जो उत्तर दक्षिण आपका जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है उसकी तरफ ये
संकेत आपका करता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये आपका साइन करेगा। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाते हैं। तो सुई कैसे हो जाएगी? विक्षेपित आपकी हो जाती है। अब आपका अगला पॉइंट है कि जब चुंबक के सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो दोनों टेस्ट आपने किया तो इसमें कोई आपको रिलेशन, कोई संबंध या कोई रिलेशन आपको इसमें लगा? तो क्या जो भी वायर आपका रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका चलता है, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो तार में वायर में आपका फ्लो हो रहा है तो वो तो तार होगा, जो वायर होता है वो मैग्नेट की भांति बिहेव कर सकता है। तो मैग्नेट की तरह वो आपका बिहेव कर सकता है। पहला पॉइंट आता है इसमें, किसी प्रकार के प्रेक्षण ने हंस क्रिश्चियन ओस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया था। तो इस तरह का जो प्रेक्षण है, जो टेस्ट हमने किया, इसमें जो हंस क्रिश्चियन जो ऑस्टेड नामक जो साइंटिस्ट थे उन्हें भी आश्चर्यचकित किया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे, तो वे एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, जब भी जैसे जो आपके घरों में जो तार होता है जब उनसे करंट जो होता है वो फ्लो करता है, करंट क्या होता है उसमें दौड़ता है, करंट वहां से जा रहा है तो करंट फ्लो करेगा, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो उसके पास में जो मैग्नेटिक जो आपकी सुई होती है वो आपकी क्या करती है, उसमें सुई में विक्षेप होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, जब भी कोई जो तार होता है, जो वायर होता है, वहां से अगर करंट जो होगा वो फ्लो करेगा तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो किसकी भांति व्यवहार करता है? जैसे मैग्नेट आपकी होती है तो मैग्नेट जैसे आपका मैग्नेट लोहे वगैरह पर आपके चिपकते हैं, तो इसी तरह ये आपका बिहेव करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? जो विद्युत धारा है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इसको बोला जाता है। वास्तव में रियलिटी में ये होता है कि विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो विद्युत धारा का जो उपयोग होता है वो चुंबक के निर्माण में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि आइए इसे कैसे करके देखते हैं? तो इसे करके देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद विद्युत जो चुंबक आपकी होती है, तो मैग्नेट जो इसमें विद्युत चुंबक क्या है, चलिए इसमें आपका अगला पॉइंट आता है विद्युत जो चुंबक आपकी होती है। तो विद्युत चुंबक होती क्या है? चलिए इसमें विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार आपको लेना है। क्या लेना है? यानी 6 से 10 सेंटीमीटर की जो कील होती है वो आपको लेनी है, वो भी लोहे की, आयरन की आपको जो कील है वो लेनी है। लगभग 75 सेंटीमीटर विद्युत रोधी जो प्लास्टिक या कपड़े से ढका हुआ या फिर इनेमल आपको उस पर लेप करना है। लचीला तार आपको लेना है, फ्लैक्सिबल जो वायर होता है वो आपको लेना है। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर आपको लपेटना है। तो इस तार को कैसे लपेटना है? कुंडली की, यानी आपको गोल गोल करके जो कील होती है उस पर आपको लपेट देना है। चारों ओर तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से आपको संयोजित करना है। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट आपको लगानी। कुछ पिन क्या करने हैं? जो कील आपकी है, जो कील पर आपने जो वायर है वो लपेटा हुआ है, तो उसके कील के क्या सिरे जो होते हैं, जो किनारे हैं, उस पर आपको लगानी है और उसके निकट में आपको लगा देनी है। नेक्स्ट आता है, अब क्वेश्चन है कि अब स्विच ऑन कीजिए। अब क्या करना है? आपको जो स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए, क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं? तो आपको देखना है कि जब आप स्विच ऑन करोगे, जब आपने जो स्विच है वो ऑन कर दिया, स्विच आपने खोल दिया, तब क्या होता है, और जब स्विच ऑफ करते हो तब आपको क्या दिखाई देता है। इसके बाद पहला पॉइंट आता है, एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। तो एक बार में क्या करना है? आपको कुछ ही सेकंड से, यानी कुछ सेकंड से अधिक समय तक जो विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें दौड़ाना नहीं है, फ्लो नहीं कराना। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दे तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाते। तो सेल कैसा हो जाएगा? शीघ्र ही आपका दुर्बल हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः क्या हो जाएगा? नष्ट आपका हो जाता है।
इस प्रकार की कुंडली को, जो इस प्रकार की जो कुंडली होती है उसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बोला जाता है। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। तो विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसको प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। तो ये भारी बोझ भी आपका उठा सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बार अपना पिक्चर देख लेते हैं कि जो कील है उसके चारों ओर कैसे वायर आपको लपेटनी है और कैसे जो पिन है वो आपको अटैच करना है, फिर करंट जो है वो फ्लो किस तरह आपका होगा। देखिए ये पिक्चर है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये क्या है आपकी, यानी कील आपने ली, लोहे की जो कील है वो ली, और फ्लेक्सिबल आपने जो वायर है, तार आपने लिया। वायर यानी जो तार होता है वो आपने ले लिया। तो तार क्या है, कील के चारों ओर आपने इस तरह आपने लपेट दिया। लपेटने के बाद क्या करना है, जो आपने पिन लिया है, देखिए यहाँ पर ये पिन जो है ये इसके सिरे पर आपने लगा दी। सिरे पर लगाने के बाद जो आपने डायग्राम, यानी ये क्या, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये कैसे है, स्विच ऑन की सिचुएशन आपको दिख रही है, यानी जो बटन है, जो स्विच है वो आपका ऑन है। और जब ये पिन जो है यहाँ से हट जाएगी, यानी दूसरे किनारे को जब ये अटैच नहीं हो पाएगी, अगर यहाँ से हट जाती है तो स्विच आपका ऑफ हो जाएगा। स्विच कैसे हो जाएगा, आपको ऑफ, आपको सिचुएशन इसमें दिखेगी, यानी करंट जो होगा वो फ्लो आपका नहीं होगा। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में देखिए क्रेन के चित्र की याद है। यानी जब आपने जो क्लास 6 की आपने साइंस आपने की थी तो उसमें आपने क्रेन का चित्र आपने देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, जो गुबार, जो आपका घर का जो वेस्टेज आपका होता है, तो वहाँ पर आपका एक जगह क्या था, इकट्ठा आपका हो रहा था, जहाँ पर भरा आपका होता है। तो जहाँ भरा कराते हैं तो वहाँ पर क्रेन का चित्र आपको दिख रहा था। तो क्रेन का जो डिब्बा होता था उसे जब नीचे की ओर कर रहे थे तो तब क्या हो रहा था, जो लोहे का जो सामान था वो उस पर क्या हो रहा था, अटैच होकर आपका आ रहा था। तो वही पिक्चर इसमें आपकी बात कर रहे हैं, उसी पिक्चर की इसमें बात कर रहे हैं। अगर आपने सही से आपने पढ़ाई की होगी तो आपको वो एकदम से आपको ध्यान आ गया होगा। अब आता है अगला पॉइंट इसमें कि इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। तो इस प्रकार की जो क्रेन होती है उसका जो सिरा होता है, उसका जो किनारा होता है, उस पर क्या होता है, एक प्रबल जो विद्युत चुंबक आपका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पर आपका यूज किया जाता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से, जो कबाड़ आपका होता है, जो वेस्टेज आपका होता है, जो आपका घर का जो कूड़ा करकट आप जो बाहर डाल देते हो, तो उसकी बात इसमें की गई है, जिस पर पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, लोहे का जो सामान होता है वो उस पर आपका अटैच होकर आ जाता है, यानी चिपक कर उस पर आ जाता है। जैसे जो मैग्नेट आपके लेते हो, चुंबक पर आपके जो लोहे की जो कीले वगैरह आपकी चिपक कर आ जाती है, तो उसी तरह का वो आपका काम करता है। उस पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर जो है वो दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, जब दुर्घटनावश में क्या होता है, जो आंख में गिरे, यानी आंख में जब चुंबकीय पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में वे क्या करते हैं, जो नन्हे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उनका यूज करते हैं। उसी के माध्यम से जो आंखों में से जो चुंबकीय पदार्थ को निकाल पाते हैं। इसी तरह जो खिलौने, जो टॉय आप खेलते हो, यानी टॉय से जब आप खेलते हो तो उनके भीतर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका लगा होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी होता क्या है, जो विद्युत घंटी आपकी होती है, तो विद्युत घंटी किसे बोला जाता है, तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक बेल जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक बेल होती क्या है। पहला पॉइंट है, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। तो हम सभी क्या है, जो विद्युत घंटी आपकी होती है, इलेक्ट्रिक बेल है, उससे हम सही तरह यानी उसे हम जानते हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका यूज होता है। इसे विद्युत घंटी कैसे कार्य करते हैं, तो जो विद्युत घंटी होती है, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, वो कार्य यानी जो अपना वर्क करती है, काम जो करते हैं, वो किस तरह अपना जो कार्य है वो करती है। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। तो एक विद्युत घंटी जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका जो विद्युत परिपथ आपका है, यानी वो दर्शाया गया है, फिगर आपको दी गई है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। तो लोहे का टुकड़ा होता है, तो लोहे के टुकड़े पर क्या होता है, जो तांबा आपका होता है उसका जो तार होता है, जो वायर होता है, वो लिपटा होता है। जैसे अभी आपने कील पर आपने देखा था वायर आपने लपेटा हुआ था, यानी फ्लेक्सिबल जो वायर आपने लिया था वो कील के चुगर्दे को आपको लपेटा था। तो इसी तरह आपने जो लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली इस पर लिपटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। तो एक सिरे पर क्या होता है, जो एक किनारा होता है वहाँ पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। तो लोहे की पत्ती के नज़दीक में एक संपर्क जो पेंच होता है वो लगा होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि क्या, यानी जो साउंड होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है, साउंड आता है। जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है। जो कुंडली है वो अब भी विद्युत जो मैग्नेट है वो बनी रहती है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पैच से स्पर्श करते हैं। इससे जो परिपथ होता है वो फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तथा हथौड़ा जो होता है वो पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी आपकी बजती है। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बैल आपकी यानी इलेक्ट्रिक जो बैल होती है वो साउंड देती है, बजती रहती है। तो ये प्रोसेस आपका था कि इलेक्ट्रिक बैल जो होती है वो किस तरह आपकी बजती है, जो साउंड है वो कैसे आपका आता है और साउंड जब बंद हो जाता है वो क्यों आपका साउंड बंद होता है। चलिए इसकी जो पिक्चर है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये वो पिक्चर है, यानी इलेक्ट्रिक बेल की जो पिक्चर है ये आपको दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक बेल की आपने पिक्चर देख ली। तो ये विद्युत घंटी का एक मॉडल है और उसका परिपथ आपको दिखाया गया है कि जो उसका जो पिक्चर होती है वो किस तरह की आपकी पिक्चर आपकी होती है। तो इसका जो सिरा होता है ये आप देख रहे हो। तो इसमें क्या है, हथौड़ा जो होता है वो घंटी से टकराता है। जो हथौड़ा है ये क्या करता है, जो घंटी आपकी लगी होती है इससे आपका टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, इसमें जो साउंड आपका क्रिएट होता है और साउंड क्रिएट होने के जो साउंड होता है वो आपको सुनाई देता है। तो ये जो प्रोसेस आपका चलता रहता है और फिर जो आपका ये बंद हो जाता है जब ये हथौड़े से आपका नहीं। तो इस तरह का जो ये आपका है इलेक्ट्रिक आपकी बैल आपकी होती है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।